सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान दवा लेते समय ध्यान रखें। कोई भी दवा उठा ले उस पर चेतावनी होती है कि गर्भवती महिला डॉक्टर की राय के बिना दवा ना ले। यदि आप भी कभी कभी केमिस्ट से दवा खरीद लेती है तो पता कैसे लगेगा कि ये दवा आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। माना कि कोई भी दवा अपने आप खानी नहीं चाहिए क्योंकि यह 100% सुरक्षित नहीं होता है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती है जो गर्भावस्था में हानिकारक होती है। अनेक दवाएं ऐसे हैं जिनसे आपके शिशु को कई दवा से नुकसान होने की संभावना होती है या कुछ दवाओं से नहीं भी होती है। दरअसल कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि गर्भावस्था में दवा लेना जरूरी होता है। कोई भी दवा लेने से पहले उसके फायदों के साथ साथ नुकसान भी उसका अंदाजा लगाना जरूरी है। डॉक्टर को अपने हर फैसले में शामिल करके उनसे सलाह लेना जरूरी है। कई बार दवाओं को सुरक्षा के लिए ABCDE की श्रेणी में उनसे बांट दिया जाता है। वैसे आप इस चक्कर में ना पड़े। इस बात को ध्यान रखें कि अपने डॉक्टर या दाई से पूछे बिना कोई भी एलोपैथी, होम्योपैथी व आयुर्वेदिक दवा ना ले। आम दवाएं में भी ऐसी होती है जो गर्भावस्था में पूरी तरह से सुरक्षित है। वे चुटकी में बहती नाक और सिरदर्द से आराम दिलाती है, लेकिन कुछ दवा ऐसी होती है जो पहली तिमाही में गर्भावस्था में नुकसानदायक हो सकती है। ऐसी दवाइयों को गर्भावस्था में लेना बिल्कुल मना किया गया है। टाइलिनोल, एसेटिमिनोफेन। एसेटिमिनोफेन को गर्भावस्था में थोड़ा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर आप पहली बार इसका खुराक लेते समय आपको डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। एस्प्रिन, आपको तीसरी तिमाही के बाद यह दवा न खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे नवजात को कई कठिनाई हो सकती है। डिलीवरी के दौरान अधिक रक्तस्राव हो सकता है। एस्प्रिन की थोड़ी सी मात्रा से ही प्रीक्लैम्सिया में फायदा हो सकता है, लेकिन इस बारे में डॉक्टर ही बताएंगे कि वो दवाई आपको लेनी चाहिए या नहीं। यदि इसे रक्त पतला करने वाली दवा के साथ लिया जाए तो गर्भपात का खतरा भी टल सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। हर्बल देखभाल, माना कि गर्भावस्था में आराम दिलाने के लिए आश्वासन देने वाली हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन हर कुदरती दवा को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। जब भी हर्बल दवा ले तो अतिरिक्त सावधानी बरतें और उसे भी लेते समय डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि आपको कुदरती इलाज कराने पसंद है तो दवाओं की बजाय वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को आप ध्यान में रखकर आजमा सकती है। उनसे कोई नुकसान होने का डर नहीं रहता है। एडविल या मोट्रिन, पहली व तीसरी तिमाही में इब्रुफेन का इस्तेमाल सोच समझकर करें। इससे भी एस्प्रिन की तरह नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। डॉक्टर की जानकारी बिना इसका इस्तेमाल ना करें। एलिव, इसे आप गर्भावस्था में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती है। नेजल स्प्रे, बंद नाक से छुटकारा पाने के लिए नेजल स्प्रे का प्रयोग कर सकती है। डॉक्टर से पूछ के ही सही ब्रांड का आप ले सकती है। इसके अलावा नेजल स्ट्रिप भी आप रख सकती है। एंटी एसिड, छाती में जलन होने पर कोई एंटी एसिड ले सकती है, लेकिन इसकी खुराक डॉक्टर से पूछ कर लें। गैस एड्स, कभी कभी गैस भगाने के लिए दवा ले सकती है। एंटीहिस्टामाइन, कुछ एंटीहिस्टामाइन ऐसे हैं जिन्हें गर्भावस्था में सुरक्षित माना जाता है। बेनेड्रेल को सुरक्षित माना जा सकता है। कई डॉक्टर क्लोरट्रिमसेन लेने की सलाह देते हैं। नींद की दवा, गर्भावस्था में यूनिसोम, टाइलिनोल, सोमिनेक्स व नाइलेटोल जैसे दवाई को सुरक्षित माना जाता है। डॉक्टर इन्हें कभी कभी लेने की सलाह देते हैं। डिकाजेंटेस्टेट, यदि इस्तेमाल करना पड़े तो सीमित मात्रा में सूडाफेड इस्तेमाल करें। पहले अपने डॉक्टर से पूछें। एंटीडायरियल, इसमें सभी दवाएं गर्भावस्था के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती है, इसलिए डॉक्टर से बिना पूछे कोई दवाई न लें। एंटीबायोटिक्स, यदि डॉक्टर ने बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से एंटीबायोटिक्स दिए हैं तो वो पेसिलिन या एंटीथ्रोमाइसिन परिवार की दवा से दे सकते हैं। आप डॉक्टर से एंटीबायोटिक ले जिससे आपकी गर्भावस्था का पता चले और उनकी निगरानी में आप वो दवाई लें। एंटी डिप्रेसेंट, यदि डिप्रेशन का सही तरीके से इलाज ना हो सके तो शिशु पर बुरा असर हो सकता है। ये दवाई शिशु की बढ़त के हिसाब में समय समय पर बदलनी पड़ती है। एंटी नजिया, कुछ दवाओं में मेल से मॉर्निंग सिकनेस तो घटती है, लेकिन उनकी वजह से दिन में उनिंदापन छाता है, इसलिए सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, वेंटेरेक्सिन या नियोस्पोरिन जैसे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स सीमित मात्रा में ले सकती है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स, टॉपिकल हाइड्रोकॉर्टिजोन की सीमित मात्रा ले सकती है। गर्भावस्था के दौरान दवा का प्रयोग करते समय आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उसके बढ़ते लाभ और खतरे को जानकर ही दवा लेने का कदम उठाएं। दवा तभी लें जब वह ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करे, जैसे कि सर्दी की दवा रात को सोते समय लें। दवाई लेते समय पढ़ ले कि उसके साथ पानी या दूध लेना जरूरी है, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं।
हर दवा पर चेतावनी लिखी होती है, ऐसे चेतावनी को पढ़े और घबराए नहीं। ज्यादातर दवाओं पर ऐसा लिखा जाता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन बिना सोचे समझे डॉक्टर से बिना पूछे ऐसे दवाई ना लें। घर में एलर्जी बनाने वाले और एलर्जी बढ़ाने वाले हर पदार्थ और चीजों से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करें। हर्बल दवा लेते समय भी डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। दवा लेते समय उसके साथ साथ अच्छी खुराक भी खानी जरूरी है और एक्सपायरी डेट पढ़ के ही आप दवा खरीद ले और उसे खाएं, क्योंकि कई बार केमिस्ट भी गलती से दूसरी दवा दे सकता है। जबकि कोई भी दवा गर्भावस्था में पूरी तरह सुरक्षित हो तो उसे लेने में ना हिचकिचाए। उससे शिशु को कोई नुकसान नहीं होगा और आपका इलाज होगा और साथ में आपके साथ साथ आपके बच्चे की सेहत भी ठीक रह जाएगी। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान दवा लेते समय ध्यान रखें। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।